बात उस समय की है जब सूरजपुर नाम के एक राज्य में कई छोटे छोटे गांव थे। इन्हीं में से एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। घर के नाम पर उसके पास सिर्फ एक घास फूस और मिट्टी की झोपड़ी थी, लेकिन ऐसी गरीबी की हालत में भी वो बड़ी ही खुशी से अपना जीवन बिता रहा था। उसके घर में 4 सदस्य थे, रमेश, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे। गांव वाले अक्सर रमेश से पूछते, रमेश, तुम हर रोज इतनी मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हारी गरीबी खत्म क्यों नहीं होती? इस पर रमेश उन्हें मुस्कुराकर कहता, मेरे घर में सुख और शांति है, धन दौलत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। उस गांव में 2 तरह के लोग रहते थे। एक तरफ तो बहुत ही अमीर लोग थे, जिनके घर महलों जैसे थे और उनके घरों में हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद थीं। वे लोग गरीबों को कुछ नहीं समझते थे। जबकि दूसरी तरफ गांव के गरीब लोग थे, जिन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए कड़ी मेहनत और मजदूरी करनी पड़ती थी। रमेश मेहनती होने के साथ साथ ईश्वर पर विश्वास रखने वाला भी था। उसे मेहनत मजदूरी करके जो भी मिलता वो उसे ईश्वर की इच्छा समझकर अपने परिवार का भरण पोषण करता। लेकिन कभी कभी तो हालात ऐसे हो जाते कि उसे भूखा भी रहना पड़ जाता। ऐसी हालत में जब वो किसी से सहायता मांगने के लिए जाता तो गांव के अमीर लोग उससे कहते, तुम तो हमेशा यही कहते हो कि तुम्हारे लिए धन दौलत कुछ भी मायने नहीं रखती और ये सब कुछ ईश्वर की ही इच्छा है, तो जाओ जाकर अपने ईश्वर से रोटी मांगो, हमारे सामने हाथ क्यों फैलाते हो? उन अमीर लोगों की ये बातें सुनकर रमेश का दिल टूट जाता, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहती थी। वो अपने आप को समझाता कि ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं, अवश्य ही मेरे दिन भी जरूर बदलेंगे। बात असल में यह थी कि रमेश की हालत हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक समय वो भी था जब वो बहुत ही अमीर हुआ करता था। उसका भी गांव में एक बहुत बड़ा घर था और वो भी कभी सूरजपुर नगर में जाकर व्यापार करता था। उसकी दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। वो अपने हर ग्राहक से बड़े ही प्यार से बात करता और पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करता। उसके मन में कभी भी ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच नहीं आया, इसीलिए उसके सामान की कीमतें भी दूसरे व्यापारियों के मुकाबले बहुत ही कम होती थी, जिसके कारण आसपास के व्यापारी उससे बहुत ही ईर्ष्या करते थे। वे समझते थे कि जब तक इस बाजार में रमेश की दुकान है तब तक उनकी दुकानों पर कोई ग्राहक नहीं आएगा। इसलिए उन सभी ने मिलकर एक षड्यंत्र रच डाला कि क्यों ना रमेश को इस बाजार से बाहर निकाल दिया जाए। एक दिन सभी व्यापारियों ने मिलकर अपनी मिली भगत से एक दूसरे शहर के व्यापारी को बुलाया, जिसका नाम प्रकाश था। उसे रमेश के पास भेजा। प्रकाश भी एक बहुत बड़ा व्यापारी था और वो हमेशा अपने काफिले के साथ यात्रा करता रहता था, लेकिन वो अक्सर बेईमानी से काम करता और लोगों को ठगता। जब प्रकाश नाम का ये बेईमान व्यापारी रमेश के पास पहुंचा तो उसके सामने वो ऐसे पेश आने लगा जैसे कि वो एक बहुत ही ईमानदार व्यापारी हो और कहने लगा, मैं एक दूसरे नगर चंद्रपुर से आया हूं। मैंने तुम्हारे कपड़ों की और तुम्हारी ईमानदारी के बारे में बहुत ही तारीफें सुनी हैं। मैं तुम्हारी दुकान का सारा कपड़ा खरीदना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास इस समय इतने पैसे नहीं हैं। चंद्रपुर से मेरा एक दूसरा काफिला आ रहा है, जो कि मेरे भाई के साथ आ रहा है। उसके पास भी काफी सामान है। वो जैसे ही सूरजपुर के बाजार में पहुंचेगा तो मैं उससे रकम लेकर तुम्हें कपड़ों की कीमत चुका दूंगा। वो आज शाम तक आ ही जाएगा। रमेश ने उस व्यापारी को बड़े ही गौर से देखा और कहने लगा, भाई, आप एक बहुत ही नेक आदमी मालूम होते हैं। व्यापार में एक दूसरे पर भरोसा तो करना ही पड़ता है। मैं आपको अपना सारा कपड़ा दे देता हूं। शाम तक आप मुझे मेरी रकम वापस कर देना, लेकिन तब तक आपको मेरे पास ही बैठना होगा। प्रकाश ने कहा, हाँ, मैं यहीं पर हूं, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। और तब रमेश ने उस बेईमान व्यापारी के घोड़ों पर अपना सारा सामान लदवा दिया और फिर वो सभी घुड़सवार अपना काफिला लेकर सूरजपुर के बाजार से निकल गए, जबकि वो बेईमान व्यापारी वहीं रमेश के पास बैठकर इधर उधर की बातें करने लगा। जबकि वो मन ही मन में सोच रहा था कि अब किस तरह से यहां से फरार हुआ जाए। शाम होने पर जब मंदिर की घंटियों की आवाज आने लगी तो वो व्यापारी रमेश से कहने लगा, चलो भाई, मंदिर में पूजा का समय हो गया है, हम भी चलकर भगवान के दर्शन करते हैं और माथा टेक लेते हैं। फिर रमेश उस व्यापारी के साथ मंदिर में माथा टेकने के लिए चला गया। फिर दोनों मंदिर में एक साथ दाखिल हुए। उन्होंने भगवान के दर्शन किए, माथा टेका। उसके बाद रमेश ने देखा कि वो व्यापारी मंदिर में मौजूद नहीं था।
रमेश ने उस व्यापारी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन इतने ज्यादा लोगों के बीच में वो कहीं पर भी उसे नजर ना आया। तब घबराकर रमेश वापस अपनी दुकान की तरफ दौड़ा। जब वो दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि व्यापारी वहां पर भी मौजूद नहीं था। ये देखकर अब रमेश परेशान हो चुका था, लेकिन उसने अपना हौसला नहीं छोड़ा। वो अपनी दुकान पर ही बैठ गया और सोचने लगा कि शायद उस व्यापारी को कोई काम आ गया होगा, इसीलिए वो चला गया। 1-2 दिन में उसका काफिला वापस आ जाएगा। लेकिन कुछ दिन बीते, न तो व्यापारी की कोई खबर लगी और न ही उसका कोई काफिला आया। अब तो रमेश को भी ये बात समझ में आ गई थी कि वो व्यापारी कोई बहरूपिया था जो उसका सब कुछ लूट कर ले गया। इधर रमेश ने कुछ लोगों से कर्ज ले रखा था और अब उसे वो कर्ज वापस करना था। इसलिए रमेश, जो कि कल तक एक खुशहाल आदमी था, आज गरीब और मजबूर दिखाई दे रहा था। अब तो कर्जदार उसके घर के चक्कर लगाने लगे। तब परेशान होकर एक दिन रमेश अपनी बीवी और बच्चों को लेकर गांव से बाहर जाकर एक झोपड़ी में बस गया। वो झोपड़ी में रहकर अपना समय बिताने लगा। लेकिन रमेश की मुसीबतें कुछ कम नहीं हुई। वो दिन भर मेहनत करता, कभी किसी के खेत में मजदूरी करता तो कभी लकड़ियां काट कर बेचता। अपनी गरीबी के बावजूद भी रमेश ने कभी हौसला नहीं हारा था। वो हमेशा अपनी पत्नी और बच्चों को यही कहता कि ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है। वो एक दिन हमारी जरूर सुनेगा। लेकिन अभी तो उसके लिए मुसीबतें और भी आने वाली थी। रमेश को लगता था कि शायद वो जल्दी ही इन परिस्थितियों से बाहर आ जाएगा, लेकिन उसकी मुसीबतें अभी कम नहीं होने वाली थी। एक दिन गांव में बहुत ही जोरदार बारिश हुई और गांव में जितने भी गरीब लोग थे उनकी झोपड़ियां पानी में बह गईं। लेकिन अमीर लोगों के आलीशान घर वहीं के वहीं खड़े रहे। अब तो रमेश के पास सिर छुपाने के लिए भी जगह नहीं थी। हालात इतने बिगड़ गए कि उसके बच्चे अक्सर खुले आसमान के नीचे सोने लगे। उसकी पत्नी हर रात आंसू बहाती रहती, लेकिन रमेश उसे दिलासा देते हुए समझाता, भाग्यवान, बेशक हमारी किस्मत ने हमारा सब कुछ छीन लिया, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक हम जिंदा हैं मेहनत करेंगे और ईश्वर हमारी एक न एक दिन जरूर सुनेगा। उसकी पत्नी ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, अगर आपको इतना विश्वास है तो मैं भी आपके साथ हूं। एक दिन की बात है, उस नगर का एक सेठ जिसका नाम रामलाल था, जो कि वहां का सबसे बड़ा व्यापारी था। उसकी बहुत सी भेड़ बकरियां थीं। उसे अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए एक नौकर की तलाश थी। रमेश को जब इस बारे में पता चला तो वो सेठ रामलाल के पास पहुंचा। सेठ रामलाल ने कहा, पिछले कई दिनों से मेरी भेड़ बकरियों को चराने वाला छुट्टी पर गया हुआ है। अगर तुम चाहो तो उन बकरियों की देखभाल तुम कर सकते हो। इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दिया करूंगा। रमेश ने तुरंत ही हां कह दी। अब तो वो हर रोज अपनी लाठी उठाकर पहाड़ियों की तरफ निकल जाता। वो सारा दिन भेड़ बकरियों को चराता रहता। अब गांव के लोग उसे रमेश चरवाहे के नाम से पुकारने लगे थे। पूरा दिन मेहनत करने के बाद उसे जब कुछ पैसे मिलते तो वो उन पैसों से खाने का सामान खरीदकर घर ले जाता और अपनी पत्नी और बच्चों का पेट भरता। कभी कभी वो खुद भूखा रह जाता और पानी पीकर ही रात बिता लेता, लेकिन उसे विश्वास था कि एक न एक दिन उसके हालात जरूर बदलेंगे। एक दिन की बात है, जब रमेश अपनी बकरियों को लेकर जंगल की तरफ गया। थकावट होने के कारण वो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो बकरियां वहां पर मौजूद नहीं थी। बकरियों को वहां न पाकर रमेश फौरन उठ बैठा और घबराकर बकरियों को इधर उधर ढूंढने लगा। उसने भेड़ बकरियों को ढूंढने की बड़ी कोशिश की, लेकिन जंगल में उसे कहीं भी बकरियां ना मिली और फिर वो बहुत ही निराश हो गया। लेकिन उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। वो सीधा अपने सेठ के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। सेठ ने गुस्से से पूछा, रमेश, तुम यहां पर अकेले क्या कर रहे हो? मेरी बकरियां कहां गई? रमेश ने एक ठंडी सांस ली और जवाब दिया, साहब, मेरी आंख लग गई थी और जब मैं उठा तो बकरियां जंगल में कहीं खो गई थी। मुझे कुछ समय की मोहलत दीजिए, मैं अवश्य ही बकरियों को ढूंढ निकालूंगा। यह सुनकर सेठ रामलाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो तिलमिलाकर बोला, क्या तुम्हें मोहलत चाहिए? तुम जानते हो कि मेरे लिए वो बकरियां कितनी कीमती थीं? गांव के बाकी लोग भी वहां पर जमा हो गए। उनमें से एक आदमी ने कहा, अरे ये रमेश तो पहले से ही मनहूस है। इसके पास जो भी चीज आती है ये उसे बर्बाद कर देता है। ये सुनकर सेठ ने गुस्से से कहा, रमेश, कहीं से भी मेरी भेड़ बकरियां ढूंढकर वापस लाओ या फिर मेरा नुकसान पूरा करो। रमेश ने कहा, सेठ जी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं आपका नुकसान कहां से पूरा करूंगा?
सेठ ने कहा, तो फिर जब तक मेरा नुकसान पूरा नहीं हो जाता तुम्हें मेरे यहां गुलामी करनी पड़ेगी, यही मेरा आखिरी फैसला है। रमेश के पास अब कोई दूसरा चारा भी नहीं था। वो जानता था कि अगर उसने मना कर दिया तो गांव वाले उसे चोर समझेंगे और उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। उसने चुपचाप अपना सिर झुका लिया और कहने लगा, ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी गुलामी मंजूर है। अब तो रमेश के हालात पहले से भी ज्यादा बदतर हो चुके थे। वो सारा दिन सेठ के यहाँ काम करता और रात को थकावट से चूर होकर जब अपने घर पहुंचता तो उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते। वो इतना थक चुका होता था कि अपने बच्चों से भी बात करने की हिम्मत उसमें नहीं होती थी। वो अक्सर अपने आप से कहता, हे ईश्वर, अब तो सब कुछ मेरी सहन शक्ति से बाहर हो चुका है। इस तरह से रमेश को सेठ रामलाल के पास काम करते हुए 1 साल बीत चुका था। इस दौरान रमेश ने पूरी मेहनत और लगन से सेठ रामलाल का हर काम किया। अब तो सेठ को भी इस बात का एहसास होने लगा कि रमेश एक सच्चा और ईमानदार आदमी है। इसने उस दिन झूठ नहीं बोला होगा। बकरियां सचमुच ही कहीं खो गई होंगी और इसने पूरा 1 साल तक मेरी गुलामी की है। ये सब कुछ सोचकर रामलाल के दिल में रमेश के लिए दया की भावना आ गई और उसने रमेश से कहा, रमेश, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। तुम्हारे पास अगर पैसे होंगे तो मेरा नुकसान अदा कर देना, और अगर न भी हुए तो भी मैं तुम्हें माफ करता हूं। ये सुनकर रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने सेठ का धन्यवाद किया और फौरन अपने घर जा पहुंचा। अपनी पत्नी और बच्चों से खुश होकर कहने लगा, सेठ ने मुझे आजाद कर दिया है और अब मैं कहीं और जाकर रोजगार की तलाश करूंगा। अब हमारे दिन जरूरी बदल जाएंगे। और फिर वो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर पड़ोस के ही एक नगर चंद्रपुर की तरफ रवाना हो गया। उसने फैसला कर लिया था कि जब तक उसके हालात नहीं बदलेंगे वो अपने गांव में लौटकर वापस नहीं आएगा। ये देखकर गांव के लोग उसे ताना देते हुए कहने लगे, देखो तो, ये चरवाहा जो कल तक सेठ का नौकर था अब खुद अमीर आदमी बनने के सपने लेकर परदेश जा रहा है। लेकिन रमेश ने उन लोगों की इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वो चुपचाप अपनी यात्रा पर रवाना हो गया। चंद्रपुर पहुंचकर उसने एक छोटी सी झोपड़ी में रहने का इंतजाम किया और फिर चंद्रपुर के बाजार में मेहनत मजदूरी का काम करने लगा। एक दिन काम की तलाश में वो बाजार में इधर उधर भटक रहा था कि अचानक एक आदमी ने उसे आवाज दी। वो आदमी पहनावे से काफी अमीर लग रहा था। रमेश फौरन उसके पास गया और कहने लगा, हुजूर कहिए, मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूं। जैसे ही उस आदमी ने रमेश का चेहरा देखा तो उस आदमी के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। असल में वो अमीर आदमी वही बहरूपिया था जो कुछ साल पहले एक व्यापारी का रूप बनाकर रमेश को लूट चुका था। आज किस्मत उसे रमेश के सामने ले आई। वो एकदम से रमेश के पैरों में गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। कहने लगा, रमेश, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही अत्याचार किया। ये सब कुछ देखकर रमेश हैरान रह गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अमीर आदमी उसके पैरों में गिरकर माफी क्यों मांग रहा है। बाजार के लोग बड़ी हैरानी से देख रहे थे कि आखिर इतना बड़ा व्यापारी एक मामूली से मजदूर के कदमों में गिरकर रो क्यों रहा है। इसके बाद वो व्यापारी रमेश को अपने साथ अपनी दुकान के अंदर ले गया। उसने दरवाजा बंद किया और फिर धीरे से बोला, रमेश, मैं वही हूं जिसने सूरजपुर में तुमसे धोखे से तुम्हारा सारा माल लूट लिया था। और फिर रोते हुए वो कहने लगा, मैंने ये सब सूरजपुर बाजार के व्यापारियों के कहने पर किया था। वो सभी लोग तुमसे जलते थे और चाहते थे कि तुम सूरजपुर छोड़ दो, इसलिए मुझे उन्होंने ऐसा करने के लिए कहा और फिर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा अत्याचार किया। शुरू में तो मुझे इस बात का कोई दुख नहीं था, लेकिन फिर तो जैसे मेरी रातों की नींद हराम हो गई। जब मैं सोता तो तुम मुझे सपने में दिखाई देते और तुम मेरा गला पकड़कर मुझसे कहते कि मैं तुम्हें धर्मराज के सामने पेश करूंगा। इन सब बातों ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। जब मैं जागता तो मेरे कानों में बस एक ही आवाज आती कि मैंने रमेश के साथ बेईमानी की है। मैंने तुम जैसे ईमानदार और नेक आदमी के साथ धोखा किया। इसके बदले में मेरी रातों की नींद और दिन का चैन खत्म हो चुका था। इसके बाद मैंने सूरजपुर जाकर तुम्हें बहुत ढूंढा, बाजारों में, गलियों में, मगर मुझे तुम वहां नहीं मिले, नहीं तुम्हारी कोई खबर मिली। जो व्यापारी पहले से ही तुमसे जलते थे वो भी तुम्हारी कोई बात मुझे बताने को तैयार न हुए। आखिरकार मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, मुझे उस आदमी से मिलवा दो ताकि मैं उसका हक वापस दे सकूं। और आज ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली, तुम मुझे मिल गए। वो व्यापारी रमेश का हाथ पकड़कर कहने लगा, भाई, ये पूरी दुकान तुम्हारी है। ये सारा माल जो मैंने कमाया है वो अब तुम्हारा है।
और ये उस घर की चाबियां हैं जो मैंने इस दुकान से व्यापार करके खरीदा था। और फिर व्यापारी रमेश के पैरों में गिर गया और उससे माफी मांगने लगा। रमेश एक दयालु आदमी था। उसने फौरन उस व्यापारी को माफ कर दिया और फिर उस व्यापारी ने सभी के सामने ये ऐलान किया, लोगों, इस दुकान का असली मालिक ये आदमी है, आज से यही दुकान पर बैठेगा। इसके बाद वो व्यापारी वहां से जाने लगा तो रमेश ने उसे रोक लिया और कहने लगा, दोस्त, अब तुम कहां पर जाओगे? तुम यहीं पर मेरे साथ रुक जाओ और मेरे साथ ही काम करो। बेशक तुमने मेरे साथ गलत किया, लेकिन आज तुमने मेरा सब कुछ मुझे वापस कर दिया। शायद मैं खुद भी व्यापार करता तो इतना नहीं कमा पाता जितना तुमने मुझे कमा कर दिया है। इसीलिए मैं तुम्हें अपने व्यापार में शामिल करना चाहता हूं, क्योंकि अब तुम एक बेईमान आदमी नहीं हो। ये सुनकर उस व्यापारी ने रमेश की बात मान ली और फिर वो दोनों मिलकर काम करने लगे। इन दोनों ने मिलकर इतनी मेहनत की कि वो चंद्रपुर के सबसे बड़े व्यापारी बन गए। रमेश की पत्नी और बच्चे अब खुशहाल जीवन बिता रहे थे। और फिर एक दिन रमेश ने यह फैसला किया कि वो अपने गांव सूरजपुर वापस जाएगा। उसने अपने साथ अनाज की बोरियों से लदा हुआ एक काफिला तैयार किया और फिर सूरजपुर में अपने गांव में जा पहुंचा। गांव के अमीर लोग उसे देखकर हैरान रह गए। रमेश गांव के हर गरीब के दरवाजे पर गया और एक एक अनाज की बोरी सबको देता गया। इस गांव में जितने भी घमंडी व्यापारी थे, रमेश की तरक्की देखकर उनका घमंड चूर चूर हो चुका था। किसी ने बिल्कुल सच कहा है कि ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।